नमस्कार, आईएनडी स्पेशल सियासत का श्री गणेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है और मध्य प्रदेश में अब गणेशोत्सव की शुरुआत के साथ ही नई सियासत चल पड़ी है। एक दूसरे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है और इस बात को लेकर अब राजनीति परवान चढ़ रही है मध्य प्रदेश में कि कौन कितने अच्छे तरीके से धार्मिक उत्सवों को मनाता है। चाहे हम गणेशोत्सव की बात करें या नवरात्रि की बात करें, बीजेपी ने जब सवाल खड़े किए कि जब कांग्रेस कार्यालय में गणेश प्रतिमा की स्थापना हुई उस वक्त कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता वहां मौजूद नहीं था। इस बात को लेकर कांग्रेस ने तत्काल पलटवार किया और पीसी शर्मा ने बता दिया कि बीजेपी किसी भी मामले में कांग्रेस की बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि चाहे नवरात्रों की बात करें, 50 से ज्यादा जो शेड हैं, दुर्गा पंडाल हैं, वो कांग्रेस 50 से ज्यादा शेड लगवाती है। और इसके अलावा अगर गणेश प्रतिमा की बात करें, कांग्रेस कार्यालय में गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी बता दिया कि जब अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस समय से लगातार कांग्रेस कार्यालय में दुर्गा प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। यानी कुल मिलाकर 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। लेकिन अनलिमिटेड जो सियासत चलती है हर छोटे बड़े मुद्दे पर, उसकी भी मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है। तो सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है कांग्रेस और बीजेपी का इस मामले में। कमलनाथ जी हैं कहाँ? अभी गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिट्टी की गणेश की प्रतिमा लेकर के घर में पूजा की, फिर हमने कार्यालय में पूजा की। हम नया कार्यालय जहाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ गणेश जी की स्थापना की। जो कि चुनाव नहीं है तो वो धर्म सब भूल जाते हैं। चुनाव होते तो जरूर कुछ करते, ये तो हनुमान जी का चालीसा भी करते हैं। आज चुनाव नहीं है तो वो विदेश भाग गए। कांग्रेस पार्टी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आदर्श मान के काम करती थी। उन्होंने इस सार्वजनिक भगवान की झांकी और गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। उस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कल जब भगवान श्री गणेश की स्थापना हुई थी तो कमलनाथ सहित एक भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद नहीं था। अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने वाले जो कांग्रेस के लोग हैं, वहां एक भी मुस्लिम नेता भी नहीं था। ये जो बाकी के नेता हैं, एक तो कांग्रेस तोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। गणेश चतुर्थी में हमारी बराबरी नहीं कर सकते ये, न गणेश चतुर्थी में न नवरात्रि में। मैं हर साल नवरात्रि है उसमें 50-50, 60-60 स्थापना के शेड बना के देते हैं। अभी हमने 50 बना के लोगों को उनकी मांग पे दे दी है और हर जगह जाते हैं। ये इनने तो अभी शुरू किया है, गणेश जी की मूर्ति ले जाके इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम तो एक ज़माने से जाते हैं, खरीदते हैं, फिर जाएंगे आज भी, अभी आधे घंटे बाद। तो ये इनका इवेंट मैनेजमेंट है। हम गणपति बप्पा को की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, रोज करते हैं। चलिए, तो भगवान के साथ ही अब सियासत शुरू हो गई है। भगवान के नाम को लेकर भी सियासत चल रही है और एक दूसरे पर तंज और आरोप प्रत्यारोप हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं आनंद जाट जी, मनेंद्र डागा जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, धर्म दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं, लेकिन अब धर्म को लेकर ही सियासत होती है। कांग्रेस कार्यालय में गणपति की स्थापना होती है, लेकिन सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उठा देते हैं कि कमलनाथ कहां है या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उस कार्यक्रम में नजर नहीं आया। क्या कहेंगे सर? आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी से हमें धार्मिक होने का कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये दरअसल छिपकली जिस प्रकार से भगवान की फोटो के पीछे छिपकर धर्म की आड़ लेकर अपना शिकार करती है, उसी तरह के ये लोग हैं कि धर्म की आड़ में अपनी जो नाकामियां हैं उनको छुपा रहे हैं। मध्य प्रदेश जो है नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के मामले में देश में नंबर 1 है। ये कल की ही एनसीआरबी की रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री इस पर कब
प्रेस वार्ता करेंगे, ये जरा बताएं। इस पर सवाल नहीं उठाएंगे क्या? तो प्रश्न इस बात पर होना चाहिए। मैं किसी से पूछकर ये पूजा करूंगा कि मैं आज यहाँ फलानी जगह जाकर पूजा कर रहा हूं, या किसी को बताने के लिए पूजा थोड़ी की जाती है। ये धर्म को प्रार्थना का विषय है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि धर्म प्रदर्शन का विषय है या दर्शन का विषय है। तो हम तो दर्शन कर लेते हैं, हम तो धार्मिक जो जीवन है उसको जीते हुए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं दिखावे में विश्वास करते हैं, शायद इसीलिए वो पूछ रहे हैं फलाने कहाँ है, ढिकाने कहाँ है। अरे भाई, मध्य प्रदेश की राजधानी में 19 घंटे तक लगातार बिजली नहीं रही और बिजली मंत्री गायब थे। मध्य प्रदेश में कल ही जबलपुर के बरगी में एक मां अपने बच्चे को लेकर अस्पताल के बाहर बैठी रही और वो बच्चा दम तोड़ गया क्योंकि उसे समय पर इलाज नहीं मिला। 18 साल की सरकार जो स्वास्थ्य के मोर्चे पर, शिक्षा के मोर्चे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है, वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। मिनेंद्र जी, धर्म दर्शन का विषय होना चाहिए जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन अब प्रदर्शन का हर व्यक्ति चाह रहा है, या बीजेपी की बात करें कि लगातार चाहे हम भगवान की पूजा करें तो फोटो ट्विटर पर या फेसबुक पर आनी चाहिए, तभी हम उसको धार्मिक मानेंगे। हालांकि जिस प्रकार से आनंद जी ने कहा, भाई कमलनाथ जी धार्मिक हैं, इस बात का उन्हें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर जो हनुमान जी का है वो कमलनाथ जी ने बनाया है, और ऐसा नहीं कि सरकार में रहते हुए, उसके पहले उन्होंने वो निर्माण करा दिया था मंदिर का। बहुत बड़ा मंदिर है छिंदवाड़ा में। तो क्यों इस प्रकार की बातें उठती हैं कि भाई गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना हो रही, कमलनाथ जी कहाँ हैं? क्या मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है क्या वाकई में ये? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले गणेश जी का कल गणेश चतुर्थी थी। मैं सभी प्रदेशवासियों को आपकी चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं और विघ्नहर्ता से प्रार्थना करता हूं कि हमारा प्रदेश सुख शांति और समृद्धि की ओर, स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़े, स्वास्थ्य रहे लोग। साथ ही सुनील जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा, धर्म प्रदर्शन का विषय ना पहले था और ना आज है और ना होना चाहिए, लेकिन धर्म आस्था का विषय जरूर है जी। और जब आस्था का विषय है तो जब परिवार में आप लक्ष्मी की पूजन करते हो तो लक्ष्मी की पूजन में अगर आपका परिवार एकत्रित ना हो और अकेले पंडित जी आके पूजा कर जाएं तो क्या वो पूजा फलीभूत होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ आनंद जी से। निश्चित रूप से आपने कहा प्रदर्शन, हम नहीं कहते। कमलनाथ जी जब हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो फिर पूरी कैमरे की भीड़ लेकर क्यों जाते हैं? वो प्रदर्शन का विषय है या दर्शन का विषय है? मेरा ये एक सवाल है। दूसरी बात, आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपने गणेश जी की स्थापना करी, तो क्या ये पूरे कांग्रेस परिवार का दायित्व नहीं था कि आस्था के साथ उनकी पूजन अर्चन करते, सब लोग वहां पर रहते? हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। ये राम मंदिर जब हमने बनाया, राम मंदिर के लिए जब पहल की गई तो कांग्रेस की सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो हमारे आस्था का केंद्र बिंदु थे, जन जन की आस्था के केंद्र बिंदु थे। हमने शिद्दत से और हमने बहुत ही समर्पण के भाव से राम मंदिर का निर्माण किया। लेकिन इनके उसमें प्रदर्शन इसलिए दर्शन नहीं है क्योंकि इनके चित्त में और चरित्र में, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे वो शंकर जी हो, चाहे वो गणेश भगवान हो, वो अब याद आ रहे हैं क्योंकि चुनाव बहुत पास में आ रहा है। ये चुनाव के दृष्टिगत सारी भूमिका पीसी शर्मा जी काफी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उनका मैं वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने जब पंडालों की संख्या गिनाई तो ये प्रदर्शन है या दर्शन का विषय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनसे पूछना चाहता हूँ, आनंद जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आस्था का विषय था तो पंडालों की गिनती कोई नहीं रखता। अरे हमने दान दे दिया और भूल गए, हमने कहाँ कहाँ दान दिया इसका हम लिस्ट रख के थोड़ी घूमते फिरते हैं कि हमने उस पंडाल में 11 रुपया दिया, इस पंडाल में 21 रुपया दिया। आप पंडालों की लिस्ट रख के बैठे हो, इसका मतलब है कि आपका दर्शन पर विश्वास नहीं है, आपका प्रदर्शन पर विश्वास है। कमलनाथ जी जब हनुमान जी के मंदिर में एक आध बार साल में 2 बार पूजन करने जाते हैं तो पूरा मीडिया और कैमरा उनके साथ होता है, तो वो दर्शन का विषय नहीं है, वो प्रदर्शन का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी आप देखिएगा, कभी भी हमारे शिवराज सिंह जी हो,
चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेतागण हो, जब अगर ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो पूरे पार्टी के परिवार के साथ, जैसे लक्ष्मी जी की पूजन हम परिवार के साथ करते हैं, हम गणेश जी की पूजन परिवार के साथ में करते हैं, तो पार्टी भी एक हमारा परिवार है। और आपके पार्टी के परिवार में जब गणेश जी विराजित हो रहे थे तो क्या इनका नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व तो आस्था के साथ नहीं था कि सारे लोगों की उपस्थिति में गणेश जी वहां पर विराजते? तो ये आस्था किस प्रकार की है, ये हमारी समझ के परे है। गौरव सर, राजनीति जिन मसलों पर होनी चाहिए, सवाल जवाब जिन पर होने चाहिए, आजकल देखने में आ रहा उन पर सवाल जवाब ना होकर या तो धर्म पर हो रहे हैं या ऐसी बातों को लेकर उठाए जा रहे हैं, ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जिनका लोगों की आम दिनचर्या की जो समस्याएं हैं या जरूरतें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता। अब सवाल इस बात को लेकर उठ गया कि भाई कल गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है, तो कमलनाथ जी कहां हैं? कभी राहुल गांधी कहां हैं पूछा जाता, कभी कमलनाथ जी कहां हैं। ये ज्यादा जरूरी है कि आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण। सुनील जी, गणपति बप्पा आपके घर में भी विराजे हैं, बिल्कुल, और गणपति बप्पा मेरे घर में भी विराजे हैं, लेकिन ना आपने और ना मैंने इस बात का प्रदर्शन किया कि हमारे घर में गणपति आए या हमने अपने घर में गणपति बिठाए हैं। एक हमारी ये आस्था का विषय था और हमने इसे प्रचारित नहीं किया। अब बात करें अगर हम भाजपा की, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा गणेश जी को लेने जाते हैं और उनकी तस्वीरें तमाम अखबारों में छपती हैं, सोशल मीडिया पर फ्लैश की जाती हैं। इसी प्रकार कांग्रेस की भी की जाती है। मैं सिर्फ भाजपा को आरोप नहीं बना रहा हूं। और अगर हम ताजा उदाहरण देखें तो गुफा में जब मौन साधना करने जाते हैं तब भी कैमरा लेकर जाते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता उठा रहे थे कि हमें इस बात पर आपत्ति है कि हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं कमलनाथ और अपने साथ कैमरामैन की टीम लेकर जाते हैं, लेकिन जब तब करने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी तब भी वो शायद बिना कैमरे के गए थे, लेकिन वो एक भविष्यवाणी या आकाशवाणी के तौर पर वो फोटो उनकी प्रचारित की गई थी। ये रही बात दोनों राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार की। लेकिन मैं आस्था को लेकर के एक बात आपको कहना चाहता हूं, दो उदाहरण के तौर पर जी, कि माता सीता का अपहरण साधु के वेश में रावण ने किया था। कृष्ण को खिलाने सुदामा अपने साथ एक पोटली में चावल ले गए थे। एक जगह प्रेम था और एक जगह आस्था के साथ खिलवाड़ थी। इसी प्रकार आज सारे राजनीतिक दल आस्था को की आड़ में वोटों की राजनीति कर रहे हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या वो चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो। सवाल इस बात का है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और अब इस शुरुआत पर रोक लगाने की बारी किसकी है, या सारे राजनीतिक दल इसी प्रकार से आम मतदाताओं को बेवकूफ बनाने का काम करते रहेंगे। आपकी आस्था है तो आप अपने घर में पूजन कीजिए, आप अपनी आस्था को प्रसारित ना करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आनंद जी, सवाल अक्सर उठते हैं, राहुल जी कहाँ हैं, कमलनाथ जी कहाँ हैं? भाई जब बड़ा कोई आयोजन होता है, मौका होता है, जब बीजेपी सवाल करती है तो काउंटर भी थोड़ा कर दिया कीजिए कि भाई कहाँ हैं। और जब इनके यहाँ कुछ ऐसा होता है तो उस पर भी सवाल वाजिब हैं, क्योंकि आप लोग क्या है कि सवाल इतनी अच्छी बेहतर तरीके से पूछते नहीं हैं, इसलिए लगातार बीजेपी विपक्ष में आप लोग हो तब भी सवाल आपको जवाब आपसे मांग रही है। सरकार में बीजेपी है लेकिन हर चीज में सवाल कांग्रेस को से पूछे जाते हैं और जवाब की उम्मीद भी उससे ही करती है पार्टियां। क्या कहेंगे सर? देखिए, यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृह कस्य सिद्धनम। अर्थात समस्त परिवर्तनशील जगत में जो कुछ है वह सब ईश्वर से आच्छादित या व्याप्त है। मेरे विद्वान साथी जिस प्रकार से महंत परंपरा जो सनातन धर्म की है उसका अपमान करते हुए कह रहे थे कि जब महंत जी या पंडित जी या पुजारी मंत्र पढ़ता है, पूजा करता है तो परिवार का व्यक्ति होना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूं कि ईश्वर जो है हर जगह व्याप्त है और ये यजुर्वेद की ऋचा कहती है। तो जिस प्रकार के ये अपने हिसाब से धर्म को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में जो ना करे वो सब कम है। चाहे अयोध्या में जमीन का घोटाला हो, चाहे मंदिरों में चंदा खाना हो, चाहे धर्म के नाम धर्म की आड़ लेकर आम जनता को असल मुद्दों से
दूर भटकाने की कोशिश करना हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। आप सब ने देखा, सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत गंगा में तैरती लाशें देखी, आपने रात में जलती चिताएं जो सनातन मान्यताओं के विपरीत थी वो सब देखी। और आज भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि हम इस देश की जो मूल संस्कृति है कि हम सर्वधर्म समभाव के साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरा एक पहला सवाल है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है वो सीधे तौर पर यह है कि इन्हें केवल व्यक्तिगत राजनीति करना आती है। जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो ये नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हों या चाहे हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी हों, उन सब पर ये व्यक्तिगत हमले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता समझ रही है कि इनका असल चरित्र क्या है। ये जोर से चिल्लाने वाले लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी कहीं कोई नहीं दिखाई देती है। मैंने जैसे अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चियों के रेप के मामले में देश में पूरे पहले स्थान पर है, पूरे देश में, और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में भी पूरे देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्गति किसी से छिपी नहीं है, अस्पताल हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है और स्कूल की बिल्डिंग है, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो नारा है जनता का वोट के रूप में साथ लेकर ठेकेदारों का विकास और कमीशन खोरों पर विश्वास। और इसी कारण कहीं पुल बह रहे हैं, कहीं बांध बह रहे हैं, कहीं घर बह रहे हैं, कहीं पुल धंस जा रहे हैं। ये सारी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मिनेंद्र जी, जो आरोप आप पर लगातार लगते हैं कि धर्म के नाम पर आप सियासत करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं, इस प्रकार के आरोप लगातार आप पर लगते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस लगाती है, देश के जितने भी सियासी दल हैं बीजेपी को छोड़कर अधिकांशतः वो सारे सियासी दल इस प्रकार के आरोप आप पर लगा चुके हैं। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कद और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात किया है, तो निश्चित रूप से विपक्ष के पास आरोप के अलावा कुछ बचा भी नहीं। तो मैं उनके आरोपों का बुरा भी नहीं मानता, और उनका काम है आरोप लगाना, और वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र भी है। पर मेरा एक निवेदन है कि अगर राजनीति के साथ धर्म जुड़ता है तो निश्चित रूप से शुचिता आती है राजनीति में, और धर्म का समावेश अगर राजनीति में है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्म को सर्वोपरि मानकर राजनीति को में उसे स्थान देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई होना चाहिए और किसी के पेट में इसमें दर्द होना चाहिए। मैंने जो कहा था थोड़ा सा, मैं जो हमारे विद्वान साथी अभी मेरे ऊपर कह रहे थे कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जब हमारे घर में ब्राह्मण देवता पूजा कराने आते हैं, आपके परिवार में दीपावली की पूजन कराने आते हैं, और उसमें अगर परिवार के सदस्य उपस्थित ना रहें तो क्या वो पूजा पूरी मानी जाएगी, क्या पूर्ण मानी जाएगी? तो ये प्रश्न का जवाब को घुमा के उन्होंने जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से ये हास्यास्पद है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन इतना आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी धर्म पर राजनीति नहीं करती, लेकिन धर्म पर आधारित, धर्म के अनुरूप चलकर राजनीति जरूर करती है कि हम धार्मिक रहते हुए, हम अपनी राजनीति में धार्मिक समावेश रखते हुए हम राजनीति करते हैं। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से अगर आज सत्तारूढ़ हो रही है और जनता अगर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, तो उनके इन्हीं कृत्यों के कारण कि धर्म का समावेश राजनीति में है और राजनीति में धर्म का समावेश है, इसलिए शुचिता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और कांग्रेस इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि वो दिखावटीपन ज्यादा करती है, धर्म की आड़ लेती है, लेकिन धार्मिकता उनके अंदर है नहीं। इसलिए तात्कालिक रूप से जनेऊ भी पहना जाता है, तात्कालिक रूप से बनारस में जाकर और जल भी शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, चुनाव निकलता है, उस जल को भूल जाया करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय अभी जो पत्रकार भाई है वो कह रहे थे, तो वहां जब जाते तो देश के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित रूप से मीडिया उनके साथ जाता है, लेकिन वो आस्था और विश्वास के साथ
धार्मिक क्रियाओं को करते हैं और आस्था पर, धर्म पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए ईश्वर भी उन्हें उतनी ताकत से नवाजता है कि पूरे विश्व का वो प्रतिनिधित्व करती। दूसरी बात, एक बात बहुत देर से ये विकास और इस प्रकार मैं चाहूंगा कि एक आध दिन इसी पर आप डिबेट कर बिल्कुल बिल्कुल करेंगे इस पर। सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने कौन से अत्याचार हुए, 15 महीने में क्या क्या कृत्य हुए हैं, वल्लभ भवन में क्या हुआ। चूंकि आज विषय दूसरा आपने दिया है, इसलिए मैं उस विषय पे विषयांतर्गत नहीं हो रहा, उसी विषय पर बात कर रहा हूं। चलिए 15 महीने तो बहुत कुछ हो गया। 15 महीने पहले आप इस तरफ थे, 15 महीने बाद आप दूसरी तरफ चले गए। चलिए गौरव सर, बीजेपी धर्म पर राजनीति नहीं करती है, धर्म आधारित राजनीति जरूर नहीं करती बीजेपी, लेकिन धर्म के अनुरूप राजनीति करती है, ऐसा मिनेंद्र जी का कहना है। लेकिन जो आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं तपस्या करने, वहां कैमरा होता है और दूसरी जगह नहीं, तो उसको जरूर उन्होंने, मोदी जी का कैमरा स्वीकार है, लेकिन कमलनाथ जी के साथ अगर कोई कैमरा जाता है तो वो ठीक नहीं है, वो अस्वीकार कर रहे हैं। सुनील जी, मिलिंद जी ने बहुत अच्छी बात कही। राजनीति के साथ जब धर्म जुड़ता है तो शुचिता आती है जी, और मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि राजनीति के साथ धर्म जुड़ना चाहिए। लेकिन राजनीति के साथ जो धर्म जुड़ता है वो मानव सेवा का धर्म है, वो समाज कल्याण का धर्म है, ना कि भगवान के मंदिर बनाने का धर्म है, ना भगवान की मूर्ति लगाकर उसकी पूजा करने का धर्म है। यह एक आस्था का विषय है। भगवान राम की पूजा करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, लेकिन जो असली धर्म है राजनीतिज्ञों का, जो राजनीतिक दलों का, वो है मानव की सेवा, समाज का कल्याण। अगर वो इस दिशा में काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बनिवस आम जनता के बीच में विद्वेष और घृणा फैलाना ज्यादा खराब माना जाता है मानव सेवा के मुकाबले। आनंद जी, हमने देखा जब कांग्रेस की सरकार आई थी उस दौरान भी आपके धर्मस्व मंत्री थे पीसी शर्मा जी, उस दौरान भी पीसी शर्मा जी ने बहुत सारे दुर्गा पंडालों का निर्माण कराया था, सेड जिसको बोलते हैं, भोपाल में भी और दूसरी जगह मंडलियां थी, जो भजन मंडलियां होती हैं पूरे मध्य प्रदेश की, उनको भी बुलाकर ढोलक ताशे और मंजीरे वगैरह दिए थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रतिमाएं भी, लगभग 1100 प्रतिमाएं पीसी शर्मा ने नवरात्र के समय लोगों को दी थी पंडालों में बिठाने के लिए। तो क्या कहीं ना कहीं धर्म के जरिए लोगों को कांग्रेस से कनेक्ट करने की ये कवायद नहीं थी? इसको ऐसे देखिए सर, जब मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी आए जी, और पीसी शर्मा जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं वो जन भावनाओं के अनुरूप राजनीति होती है। मैं इसके दूसरे पक्ष पर जाना चाहूंगा कि कमलनाथ जी क्यों भारतीय जनता पार्टी के आंखों में खटकते हैं। क्योंकि जब कमलनाथ जी आए, उन्होंने जो वचन पत्र लाए, उस वचन पत्र में पहली बार राम गमन पथ का उल्लेख था। वो राम गमन पथ जहां प्रभु श्री राम मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि से गुजरे थे वनवास के दौरान। तो ये 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं पता था क्या? लेकिन उस कॉन्सेप्ट को देखने की नजर होनी चाहिए। उस अवधारणा का विकास करने के लिए एक विजन वाले नेता की आवश्यकता थी, जो कमलनाथ जी में थे। आज आप देखिए, अभी 2 दिन की रीवा शहडोल की बारिश में पता चला कि गौ माताएं कितनी आवारा घूम रही हैं और उनसे ग्रामीणों को परेशानी भी हो रही है और वो उनके साथ अत्याचार भी कर रहे हैं। तो अगर गौशालाओं की बात हो तो वो कमलनाथ जी बनाते हैं। क्या गौ माता को आश्रय देना चलिए ये सब जानकारी है हमें कि कितनी गौशालाएं बनी, महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार या उसके विकास की बात हो या ओमकारेश्वर की, इस तमाम चीजें जानकारी में कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सियासत जरूरी है, लेकिन सियासत जिस प्रकार से गौरव सर ने कहा कि धर्म एक ही होना चाहिए राजनेताओं का और राजनीति का, मानव सेवा। क्योंकि जिस प्रकार से राजनेता लगातार मंचों से भी कहते हैं कि हर नर में नारायण है, तो उस नर की पूजा कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, उसके बेहतरी के लिए क्या आप कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। कहां पंडाल में गणेश जी बैठाने हैं, दुर्गा जी बैठाने हैं, ये बात जिनकी धार्मिक आस्थाएं हैं वो सब बैठा लेंगे, सबके घरों में प्रतिमाएं स्थापित हैं, सब पूजा करते हैं, तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सियासत से इतर सिर्फ नर की पूजा कीजिए, नारायण की अपने आप ही पूजा हो जाएगी। और राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार से मिलन जी भी कह रहे थे कि धर्म आधारित राजनीति नहीं हो, धर्म के अनुरूप राजनीति होनी चाहिए। IND स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।
तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।